गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एसटीआई पढ़ रहे थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या तो फिर जेनिटल अल्सर कॉज करेंगे या अबनॉर्मल वेजाइनल या यूरिथ्रल डिस्चार्ज करेंगे। जेनिटल अल्सर को हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने सिफिलिस को, लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम, लिम्फोग्रानुलोमा इन्ग्वानियल, शंक्राइड, इनको डिस्कस किया। आज हम अबनॉर्मल वेजाइनल या यूरिथ्रल डिस्चार्ज को डिस्कस करेंगे। उसका अप्रोच कैसे करना है। हमारे पास एक पेशेंट आया, सबसे पहले वो कंप्लेन करेगा कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज है दही की तरह। ये मोस्टली किस में होता है, फीमेल के अंदर। फीमेल आके कंप्लेन करेगी तो फ़ौरन हमारे माइंड में आना चाहिए इट इज़ अ केस ऑफ कैंडिडिएसिस और ये इट इज़ नॉट अ एसटीआई। फिर दूसरे एक पेशेंट आएगी, वो कहेगी कि हमारे फाउल स्मेलिंग फिशी डिस्चार्ज है, ये भी फीमेल के अंदर होता है। या फिर तीसरी पेशेंट आएगी, वो कहेगी कि म्यूकोप्यूरुलेंट पस कंटेनिंग डिस्चार्ज है। अब हमने इनकी अप्रोच कैसे करनी है। अगर कर्ली वाइट होगा तो हमारे जहन में आएगा कैंडिडियासिस। अगर फाउल स्मेलिंग फिशी डिस्चार्ज है तो उसके फिर आगे हमारे पास दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। फिर या तो हो सकता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ट्राइकोमोनल वेजिनोसिस उसका हम फिर मज़ीद हम जब उसकी हिस्ट्री लेंगे, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ जो पेशेंट आ रही होगी, हम उससे कहेंगे कि आपकी जो वेजाइनल एरिया है उसकी थीलियम आपको सूजी हुई या स्वोलन तो नज़र नहीं आ रही, या फिर इचिंग या फिर रैटिक ख़ारिश वगैरह तो नहीं हो रही। अगर वो हो रही तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रैकोमिनस वेजिनैलिस। अगर नो वेजिनाइटिस नो प्रोराइटिस तो फिर वो कौन सी होगी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास ट्रैकोमिनस वेजिनैलिस कैसे होगी, मोटाइल फर्जिलेट। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्लू सेल नज़र आएंगे हमें। ये तो होगी फाउल स्मेलिंग एंड फिशी डिस्चार्ज। फिर हमारे पास आ जाती है म्यूकोप्यूरुलेंट पस कंटेनिंग डिस्चार्ज। ये हमारे पास मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती। पहली दो जो हैं ये सिर्फ फीमेल में है, ये जो है हमारे पास मेल और फीमेल के अंदर हो सकती है। मेल या फीमेल के अंदर या तो फिर गोनोरिया हो सकता है या फिर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस हो सकता है। अब गोनोरिया क्या होगा कि अक्यूट ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा, मोर देन 101 फीवर के साथ। अगर इसी तरह मेल और फीमेल के अंदर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस है तो इट इज़ इंसीडियस ऑनसेट, स्लो ऑनसेट एंड फीवर भी क्या है, लेस देन 101। अब क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस हमने पीछे पढ़ा था कि इसने जेनिटल अल्सर भी काज करना है। जेनिटल अल्सर के अंदर हमारे इसने क्या काज किया था, लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम काज किया था। और ये ही अबनॉर्मल वेजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी करेगा। फीमेल के अंदर क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और मेल के अंदर क्या होगा, अक्यूट एपिडेडमो आर्काइटिस मेल के अंदर काज करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। आज हम स्टेप बाय स्टेप कैंडिडियासिस को पढ़ेंगे, इस तरह आगे अप्रोच हम लेके जाएंगे। कैंडिडियासिस के अंदर हमारे पास आ जाता है वेजाइनल थ्रश, नॉट एसटीआई। कैंडिडियासिस इज नॉट एसटीआई। एजेंट हमारे पास क्या है, कैंडिडा अल्बिकन, इट इज़ अ फंगस। और रिस्क फैक्टर के अंदर हमारे पास होगा पोस्ट एंटीबायोटिक यूज़, एंटीबायोटिक उसने यूज़ की और उसके बाद उसको इस तरह का कंप्लेन आ रही है कि कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है, कर्डी विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। या फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो सकती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास वही वाइट कर्डी विजाइनल डिस्चार्ज होगा। अन एग्जामिनेशन पर विजाइनल एग्जामिनेशन हम देखेंगे विजाइनल एपिथेलियम इन्फ्लेम्ड होगी, फिशरिंग होगी और क्रैकिंग होगी ऑफ एपिथेलियम्स। माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो क्या होगा, हाइफी हमें नज़र आएगी। हाइफी क्या है, हाइफी इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगस। तो हमें हाइफी नज़र आएगी। और ट्रीटमेंट सिंपल हमने क्या करनी है, सिंगल क्लोट्राइमाजोल्स, अमीडाजोल जो है ना ग्रुप, उसके एक ड्रग है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोट्राइमाजोल। 500 mg देंगे। विजाइनल पैसरी, विजाइनल जो भी होती है ना टैबलेट्स, उनको हम विजाइनल पैसरी का नाम भी देते हैं। वंस एक ही दफ़ा देंगे और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। ये तो हमारे पास आ जाते हैं कैंडिडियासिस। फिर हमारे पास आ जाती है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ पेशेंट आती है। अब उसका हमने कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करना है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या फिशिंग विजाइनल डिस्चार्ज, फिशी विजाइनल डिस्चार्ज। उसके अंदर हमारे पास दो थे, ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस या बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ट्रैकोमोनल वेजिनैलिस इज एस टी आई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़।
एजेंट कौन सा है हमारे पास, ये एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ। क्लिनिकल फीचर में फाउल स्मेलिंग, फिशी विजाइनल डिस्चार्ज, पेशेंट कंप्लेन करेगा इचिंग भी हो रही है और प्रूराइटिस भी हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन विजाइनल और इन्फ्लेम, रेड एंड फिशर। वेजिनाइटिस भी हो सकता है, मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, और इचिंग भी होगी। ये दो जब कंप्लेन करेगी पेशेंट तो हमारे जहन में आएगा ट्रैकोमोनास वेजिनालिस। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्कोपी ऑफ डिस्चार्ज रिवील मोटाइल फ्लैजिलेट ऑफ ट्रैकोमोनास वेजिनालिस। टैबलेट हमारे पास मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल जो हमारे पास आती है 400 मिलीग्राम बीडी के अंदर फॉर 5 डेज। इसके साथ है दूसरा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इट इज़ नॉट STI। जिस तरह कैंडिडा है ना वो भी STI नहीं है, इस तरह ये भी STI नहीं है। ये क्या है, इट इज़ ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक फ्लोरा व्हेन विजाइनल pH मोर देन 505, मोर अल्कलाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा जी, ये नॉर्मल फ्लोरा जो विजाइनल के नॉर्मल फ्लोरा है ना, लोअर विजाइनल फीमेल जेनिटल ट्रैक, उसके जो नॉर्मल फ्लोरा है ना उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है कब, जब प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो विजाइना की जो pH है ना, वैसे नॉर्मल जो pH है वो है 4, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर वो pH क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। क्यों, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, अंडर इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से pH क्या हो जाती है, अल्कलाइन। जब वो अल्कलाइन होगी तो उसकी वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा उनकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी, पेशेंट लिटिल बिट बिकम अल्कलाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास कौन कौन से हैं कि लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर जो हैं उनमें अंदर हमारे पास है गार्डिनेला वेजिनालिस, बैक्टीरियाइडिस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, बेबी मोबिलुनस या माइकोप्लाज्मा होमिनस। ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरास हैं इन लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक, इन्हीं की ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब एक केस आएगा हमारे पास, ए प्रेग्नेंट फीमेल इज़ गोइंग टू प्रेजेंट विद फाउल स्मेलिंग, फिशी डिस्चार्ज, नो प्रोराइटिस, नो वेजिनाइटिस, ऑन एग्जामिनेशन क्लू सेल्स। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या नज़र आएंगे, क्लू सेल नज़र आएंगे। इन दोनों का डिफ्रेंशिएट क्या करना है, इसके अंदर वेजिनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना है, इचिंग है या प्रोराइटिस है। इसके अंदर ना वेजिनाइटिस है ना प्रोराइटिस है, और इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास क्या है नज़र आएंगे, मोबाइल फ्लैजिलेट। लेकिन इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर क्या नज़र आएंगे, क्लू सेल्स। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेशेंट प्रेगनेंसी के साथ होगा, फाउल स्मेलिंग, फिशिंग डिस्चार्ज होगा। एग्जामिनेशन के अंदर नो प्रोराइटिस, नो वेजिनाइटिस, नो विजाइनल इन्फ्लेम्ड। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होगा, क्लू सेल हमें नज़र आएंगे, और क्लू सेल ही हॉल मार्क है हमारे पास। कल्चर इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि एक बैक्टीरिया है नहीं। जब बैक्टीरिया मोर देन 1 हो तो हमारे पास हमेशा कल्चर के अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स ग्रोथ होगी, नो ग्रोथ। कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इसको ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है हमारे पास जो क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर है तो हो सकता है कोरियो अमनाइटिस, कोरियोन विलाय और अमनाटिक फ्लूइड और अमनाटिक कैविटीज़, ये आपके जहन में आ रहा होगा जब प्रेगनेंसी होती है तो कोरियो अमनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फीटल हो सकता है, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर या बर्थ हो सकती है। ट्रीटमेंट वो सेम है दोनों के अंदर, मेट्रोनिडाजोल देना हमने ट्रैकोमोनास वेजिनालिस के अंदर भी और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर भी हमने क्या देना, मेट्रोनिडाजोल 400 mg BD फॉर 5 डेज। इसके बाद आ जाता है हमारे पास म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। अब म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो या तो गोनोरिया था या फिर हमारे पास क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस था। अब गोनोरिया कौन सा बैक्टीरिया खा सकता है, नाइजीरिया गोनोकोकस। हमने नाइजीरिया जब पढ़ा था ना तो उसमें दो चीज़ें थी, नाइजीरिया मेनिंजोकोकस, नाइजीरिया गोनोकोकस। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस और नाइजीरिया गोनोकोकस, कैप्सूल क्या होगा, मेनिंजोकोकस के अंदर प्रेजेंट होगा और गोनोकोकस के अंदर एब्सेंट होगा। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ मेनिंजोकोकस, और जो गोनोकोकस वो STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, दोनों बैक्टीरिया हैं तो दोनों यूटिलाइज करेंगे। और माल्टोज फार्मेशन मेनिंजोकोकस के अंदर पॉजिटिव होता है और गोनोकोकस के अंदर नेगेटिव होता है। वैक्सीन हमारे पास मेनिंजोकोकस की अवेलेबल है और गोनोकोकस की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बीटा लैक्टामेज या पेंसिलिनेज
वो हमारे पास मेनिंजोकोकस के अंदर एब्सेंट है और मोर देन 60% बीटा लैक्टम इज़ प्रेजेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम मेनिंजोकोकस के अंदर? हमने पीछे जब मेनिंजाइटिस पढ़ा था तो फर्स्ट लाइन जो है ना, फर्स्ट स्टेप क्या था? इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन, वो हमने दिया था कि वो हमने ये भी कहा था कि वो हम हॉस्पिटल के अंदर ही देना है। और गोनोकोकस की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है? पेनिसिलिन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, क्योंकि इसके अंदर बीटा लैक्टमेज होता है तो उसी की हमने क्या करना है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देने हमने। अब आ जाती हैं जी STI जो कि म्यूकोप्यूरुलेंट वेजाइनल या यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, उसके हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना है। उसके अंदर हमने दो ही पढ़े हैं, या तो गोनोरिया हो सकता है या फिर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस हो सकता है। अब आ जाता है गोनोरिया। गोनोरिया क्या है? एजेंट कौन सा है? नाइजीरिया गोनोकोकस ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? STI। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 to 10 डेज़। इसका 2 to 10 डेज़ कुछ जो है ना डिजीज़, उनका आपने इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है। इस सिफिलिस का हमने क्या बढ़ता है? 9 to 90 डेज़। गोनोरिया का क्या है? 2 to 10 डेज़। क्लिनिकल फीचर वही 20 to 40 ईयर्स, पीक एज हमारे पास आएगी। सडन ऑनसेट विद हाई ग्रेड फीवर मोर देन 101, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज विजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज, इसके साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा। इसमें कुछ कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कम्प्लिकेशन कैसे हो सकती हैं? आपने एक टर्म याद रखनी है कि नाइजीरिया गोनोकोकस हैज़ ग्रेट एबिलिटी फॉर म्यूकोजा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना उसके लिए है ग्रेट एफिनिटी रखता है। तो जहाँ भी म्यूकोजा होगा वहाँ का ये गोनोरिया जो है ना इन्फेक्शन काज कर सकता है। लोकल में सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर का काज कर सकता है, या प्रोक्टाइटिस रेक्टल मेम्ब्रेन का काज कर सकता है, प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेट का काज कर सकता है, सल्फिंजाइटिस फ्लोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। अब स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास क्या आ गया? गोनोकोकल आर्थराइटिस हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस। जब भी आ जाए कि लीडिंग कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस या इन्फेक्टिव आर्थराइटिस इन यंग अडल्ट इज़ सेक्सुअल एक्टिव ग्रुप गोनोकोकस। कोई भी यंग मेल आए आपके पास और उसको क्या होगा? सेप्टिक आर्थराइटिस हो, तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये उसको में जो फर्स्ट कॉज है वो क्या है? गोनोकोकस बैक्टीरिया है। एल्सवेयर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, अगर यंग एज नहीं है, लेस देन 20 है या मोर देन 40 ईयर का पेशेंट है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा हो सकता है? स्टेफ्लोकोकस ओरियस हो सकता है। अगर यंग है 20 to 40 ईयर की एज में है और उसको अर्थराइटिस हुआ, सेप्टिक अर्थराइटिस, तो वो कौन सा होगा? गोनोकोकस होगा। इसके अलावा फ्रिंजाइटिस कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो सेप्टिक शॉक और DIC तो साथ ज़रूर ही करेगा। फिर आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिकल कम्प्लिकेशन। ऑब्स्ट्रक्टिकल कम्प्लिकेशन होती हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड। ऑप्स गैनियन ऑप्स हम पढ़ते हैं ना, तो ऑप्स कम्प्लिकेशन कौन सी होंगी? ऑप्थेल्मो न्यूनेटोरम, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम। इसके अंदर क्या होगा? गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न। क्या? व्हेन ए बेबी पास थ्रू ए बर्थ कनाल। बर्थ कनाल क्या है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, और हम पढ़ चुके हैं कि म्यूकस, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहाँ गोनोकोकस के लिए हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी। जब एक मदर को क्या हुआ? गोनोरिया हुआ, उसने बेबी को क्या किया? बेबी को बर्थ दी। व्हेन ए बेबी पास थ्रू ए बर्थ कनाल विच इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद गोनोरिया, और वो बर्थ कनाल क्या है? ऑलरेडी इन्फेक्टेड है विद गोनोरिया के साथ, कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, पैन ऑप्थेल्माइटिस। ये हमारे पास ऑप्स के अंदर ये हमारा कम्प्लिकेशन आ सकती है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? फ़ौरन क्लोरमफेनिकॉल देंगे, आई ड्रॉप्स। हम जब एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे ना, तो हमने कहा था कि नेवर गिव क्लोरमफेनिकॉल इन प्रेगनेंसी, बट यहाँ हमें देना ज़रूरी है क्योंकि हमने बच्चे की ब्लाइंडनेस से बचाना है। ग्राम नेगेटिव के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो एंटीबायोटिक है वो क्लोरमफेनिकॉल। ठीक हो गया ना? क्यों? इसके साइड इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था कि या तो फिर ये एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करेगा, या फिर हमने पढ़ा था ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करेगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम हमने पढ़ा था वो कैसे कॉज करता है कि अल्फा 1 ग्लूकोनाइलेट एंजाइम जो है ना वो न्यूनेट या बच्चे के अंदर जो है ना उसको इनहिबिट कर देगा, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बिलिरुबिन के अंदर चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी विद इन 48 आवर्स। लेकिन यहाँ हमें इस पैन ऑप्थेल्माइटिस से बचने के लिए हमें क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप्स देना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? कल्चर ऑफ डिस्चार्ज एंड वेजाइनल यूरिथ्रल डिस्चार्ज। ट्रीटमेंट सिंगल
टैबलेट अमोक्सिसिलिन, गोनोरिया के साथ जो भी पेशेंट आएगा उसको क्या करेंगे, टैबलेट अमोक्सिसिलिन 3 ग्राम पर ऑरल स्ट्रेट में देंगे, या टैबलेट प्रोबेनिसिड या बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, या इसकी जगह हम इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन 2 ग्राम